दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है और इसी सीरीज में यूपीपीसीएल में जो एग्ज़ाम 2019 में पूछे गए थे वो न्यूमेरिकल हो चुके और अभी हमारे दिल्ली मेट्रो 2020 के एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे उन पेपर्स में न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चल रहा है। अभी तक हम इसके 10-10 क्वेश्चन के 3 पार्ट सोल्व करवा चुके हैं दोस्तों। आज चौथा पार्ट है जिसमें अपन 10 आगे के क्वेश्चन को करेंगे। साथियों, एज ए लाइव टेस्ट ये हमारा 31 नंबर टेस्ट है, तो प्रीवियस वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, न्यूमेरिकल उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ये यूपी आर्यूनल TG2 और यूपीपीसीएल और यूपी मेट्रो एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अपनी तैयारी का पता ज़रूर करें, आपको भी अपना उत्तर करने का मौका मिलेगा, आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का नंबर 1 यानी 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि फुल लोड पर 1500 RPM पर प्रचालित एक 200 वोल्ट वाली DC सीरीज मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेती है और 0.1 ओम इसका प्रतिरोध है। इसका फील्ड अनसैचुरेटेड है। इसके द्वारा स्टार्टिंग के समय हमें रेटेड टॉर्क प्राप्त किया जाना वांछित है यानी आवश्यक है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। कर दीजिए दोस्तों फटाफट से अपने इस सवाल का उत्तर। तभी तक मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इस टेस्ट की PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वैसे ये तो एक साथ ही देंगे, एक टेस्ट और होगा। अभी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के एग्ज़ाम के और हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन की PDF आपको एक साथ वहाँ पर दे दी जाएगी। ट्विटर और इंस्टा पर भी हमें फॉलो ज़रूर करें। चलिए अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, रेटेड टॉर्क जो है वो मोटर कब देगी? 40 एम्पीयर की धारा पर। बड़ा सिंपल सा सवाल है। करना क्या है कि आपको अभी आवश्यक प्रतिरोध की गणना करनी है। 200 वोल्ट पर जब मोटर 40 एम्पीयर धारा लेती है तो आवश्यक टॉर्क हमें मिलता है, यानी कि 5 ओम प्रतिरोध पर आवश्यक टॉर्क हमें मिल जाएगा। सवाल सीधा सा ये है साथियों, समझ गए ना? अब देखो, जो बाहरी प्रतिरोधक लगता है ना स्टार्टिंग के समय, वो हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है साथियों। आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो 0.1 ओम ऑलरेडी है। देखिए, हमें टोटल प्रतिरोध 5 ओम चाहिए। 0.1 ओम का एक प्रतिरोध है तो दूसरा कितने का होगा? 4.9 ओम का होगा। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, 4.9 ओम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल आज का दूसरा आपकी स्क्रीन पर है कि 100 वाट और 100 वोल्ट के एक लैंप को DC की लाइन पर ऑपरेट किया जाना है। उचित चमक प्राप्त करने के लिए इस लैंप के श्रेणीक्रम में लगने वाले प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल सीधा सा है कि लैंप 100 ही वोल्ट सहन कर सकता है, ठीक है ना? और हमें क्या करना है इस लैंप को? अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाए। 200 वोल्ट DC लाइन पर जोड़ना है, ठीक है? आई थिंक सॉरी, हाँ 200 ओम ही होगा, दिया नहीं था सवाल में, तो आप इसको 200 वोल्ट मानकर चल सकते हैं। यानी 200 वोल्ट सप्लाई पर हमें इसको जोड़ना है, ठीक है? लैंप कितनी सहन कर सकता था? 100 वोल्ट। हमें कितने पर ऑपरेट करना है? 100 वोल्ट पर। इसका मतलब हमें एक ऐसा प्रतिरोधक चाहिए जो 100 वोल्ट को ड्रॉप करवा जाए, है कि नहीं? क्योंकि अगर 200 वोल्ट लैंप को मिला तो लैंप फ्यूज हो जाएगा। सवाल ये कहता है कि हमें ऐसा प्रतिरोध चाहिए इस लैंप के सीरीज में जो 100 वोल्ट को ड्रॉप करवा जाए। देखिए, 100 वोल्ट ड्रॉप कब होगा तो हम इस लैंप के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस लैंप की धारा कितनी आएगी? I बराबर P/V से आप इसको कर सकते हैं। 100 वाट का लैंप है, 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ेगा, 1 एम्पीयर धारा लेगा। दोस्तों, जो प्रतिरोध जुड़ेगा वो इस लैंप के श्रेणीक्रम में जुड़ेगा यहाँ पर इस तरह से, राइट? यहाँ 200 वोल्ट सप्लाई देनी है हमें। ये 100 वाट और 100 वोल्ट का है जिसमें से 1 एम्पीयर धारा चलेगी, राइट? तो वही 1 एम्पीयर करंट इस रजिस्टर में से भी जाएगी। यानी ये जो प्रतिरोधक है इसको 100 वोल्ट ड्रॉप करवाना है। जब 1 एम्पीयर की धारा चले तो इसका R कितना आएगा? R बराबर V/I होगा ना। ये 100 ओम का ही होगा।
साधारण सा ही है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर सकते हो आप इसको भी। बी उत्तर सही रहेगा। उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन क्वेश्चन इजी है, कर सकते हो। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि यूपीपीसीएल एग्ज़ाम जो हुआ था 20 मार्च को, बहुत न्यूमेरिकल आए थे उसमें, इसलिए न्यूमेरिकल पर अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा बढ़ाइए, मजबूत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सवाल कहता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, ये आरएम कहलाता है, ध्यान रखना। 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर ये फुल स्केल डेफ्लेक्शन देता है, ये आईएम कहलाता है, ध्यान रखना। इस मीटर को 100 वोल्ट नापने के लिए एक वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग करना है, आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें। तो ये 100 वोल्ट जो है ना, ये वी कहलाता है। इसका मतलब हमें वी एम चाहिए था, वो नहीं दिया यहाँ पर। एक चीज़ तो वो ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक मीटर को एज ए वोल्ट मीटर तब यूज करते हैं उस समय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगता है। इसका मतलब ए और सी तो नहीं होगा, उत्तर तो या बी होगा या डी होगा, याद रखें। एक तरह से लाइफ लाइन मिल गई आपको 50-50 की तरह से, ठीक है। अब देखो करना क्या है भाई, सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले ये किया करो कि हमें पूछा क्या गया है। हमें ज्ञात करना है आर एक्स, वोल्ट मीटर में जो प्रतिरोधक होता है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, आर एक्स होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है आर एम इंटू एन माइनस 1। मीटर का प्रतिरोध तो स्पष्ट है ना, 10 ओम। एन नहीं दिया हुआ, कैसे लाएंगे? वोल्ट मीटर के मामले में एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वी बटे वी एम। वी का मतलब होता है वह वोल्टेज जो अब मापन करना है, 100 वोल्ट मापना है। वी एम का मतलब होता है वह वोल्टेज जिस पर मीटर पहले मापन करता है, यानी एफ एच डी देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एफ एच डी के लिए धारा दिया हुआ है, यानी आई एम दिया हुआ है, ना कि वी एम, तो प्रॉब्लम होगी। अब देखो, आर एम दिया हुआ है, आई एम दिया हुआ है, तो हम वी एम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? वी बराबर आई इंटू आर, ओम का नियम होता है। यानी 10 ओम का प्रतिरोध है, 100 मिली एम्पियर की धारा है, 10 की पावर -3 करेंगे तो ये आएगा 1 वोल्ट। भाई सीधा सा सवाल है, मीटर पहले 1 वोल्ट मापता है, अब हमें उससे 100 वोल्ट मापन करना है। तो इसका जो एन है वो कितना आएगा? वी बटे वी एम, 100 बटे 1, 100 ही आएगा ना। अब कर दो कैलकुलेशन, आर एम है 10 इंटू एन माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 तो 99। 99 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990 ओम। आंसर आएगा बी। मीटर के साथ सीरीज में 990 ओम का प्रतिरोध हम लगाएंगे। बी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं और ये आपकी स्क्रीन पर है 34वां क्वेश्चन, ठीक है। कि दिए गए परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा बताइए। ये आपकी स्क्रीन पर है सवाल सामने। 200 वोल्ट सप्लाई का सोर्स है, ये एम्पीयर मीटर जुड़ा हुआ है और ये इतने सारे प्रतिरोधक लगे हुए हैं। कीजिए फटाफट से कैलकुलेशन आप सभी। तब तक मैं एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कर दीजिए। छोटा सा एक बटन है, दबा दीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो इस तरह के जब भी सवाल आए दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे पहले लास्ट 2 प्रतिरोधकों को पकड़ना, वो कैसे जुड़े हुए हैं। ये 10 और 10 दोनों सीरीज में है ना, टोटल कितना बनेगा? 20 ओम। अब इन दोनों को पकड़ो, लास्ट वालों को, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। 20 और 20 समांतर में, टोटल कितना आएगा? 10 ओम। यानी कि इन तीनों की जगह एक अगर आप मानो ना ऐसे, तो वो 10 ओम का है। तो ये इस 10 के साथ वो दूसरा 10 कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। कितना बना? 20 ओम। यानी कि इन चारों की जगह अगर आप एक लगाते हैं तो वो 20 ओम का लगेगा। वो 20 ओम इस 20 के साथ कैसे जुड़ा है? पैरेलल में। कितना आएगा? 10 ओम। और वो 10 इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। टोटल कितना आया? 20 ओम। 200 वोल्ट की सप्लाई है, 20 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, परिपथ की धारा कितनी आई? 10 एम्पियर। एम्पियर मीटर की रीडिंग कितनी होगी साथियों? 10 एम्पियर। बिल्कुल डी उत्तर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 5 वोल्ट ईएमएफ और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक सेल 1 ओम के
बाहरी प्रतिरोध के साथ जुड़ा हुआ है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा कितनी होगी। बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, ध्यान रखें, जब शॉर्ट सर्किट हो तो बाहरी प्रतिरोध 0 हो जाता है, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये तो वर्क करेगा नहीं, यानी इस समय जो करंट फ्लो होगा I बराबर V/R से होगा, लेकिन यहाँ पर जो R होगा वो ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी 5 वोल्ट है और 0.1 ओम का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इसके लिए धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न जरूर करेगा। तो 50 एम्पियर जो है वो इसकी करंट आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सभी का बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर सी उत्तर रहेगा। अगला सवाल, फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर वाला 200 साइन ओमेगा टी की एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, यानी रेक्टिफायर एक 10 ओम के रेजिस्टिव लोड को सप्लाई प्रदान करता है। डायोड को आदर्श मानते हुए इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। देखो न्यूमेरिकल है, वैसे दे ही दिया, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। फुल वेव रेक्टिफायर है, इसकी दक्षता लगभग 81% होती है, जो हाफ वेव है उसकी 40.6% होती है और इसकी 81.2% होती है। तो इसमें कैलकुलेशन करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, सवाल वैसे ही बना दिया, सीधे सीधे अगर दक्षता पूछ लेते तब भी आप कर सकते थे। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल, 3 एक समान बैटरी जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, समांतर में जुड़ी हुई है। यदि तीनों में से किसी एक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है और उसे परिपथ से हटा दिया जाता है तो लोड आपूर्ति तीनों बैटरी द्वारा की गई आपूर्ति के बराबर है। यानी सवाल क्या पूछ रहा है कि पहले 3 बैटरी थी और कोई पावर जो है वो डिलीवर करती है, अब 2 बैटरी है और पावर डिलीवर कर रही है, तो बताइए अब जो पावर डिलीवर हो रही है वो पहले वाले का कितना प्रतिशत है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि इसने लोड का तो बताया नहीं कि वो कितने का है, तो अपन इसका एक पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हो, V²/R से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो समांतर में जुड़ी हुई है, प्रत्येक 12-12 वोल्ट की है, तो टोटल ईएमएफ भी 12 वोल्ट ही आएगा, तो 12 × 12 हो जाएगा। 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध 1 का है, 3 बैटरी है, समांतर में जुड़ी हुई है, तो आंतरिक प्रतिरोध घटकर कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर आपकी आएगी ये किसकी हो गई, तीनों बैटरी की हो गई जो कि पहले जुड़ी हुई थी। अब जो बैटरी है कितनी है, 2, तो टोटल वोल्टेज तो अब भी कितना रहेगा, 12 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि समांतर में 2 हो या 3 टोटल वोल्टेज से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय जो आंतरिक प्रतिरोध है ना वो कितना आएगा, 0.5 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 ओम वाली आंतरिक प्रतिरोध वाली 2 बैटरी समांतर में जुड़ी हुई है, क्योंकि एक को तो अपन ने हटा दिया, तो अब आपके पास पावर जो है वो ये आ गई। अब दोनों का आप कंपैरिजन करना और मिलान करना। ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर दिया है 91%, जबकि एक्चुअल में इसका आंसर आएगा 93.5%। तो आप मिलान ज़रूर करना और वीडियो के लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आया, जो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन आराम से सोल्व करें, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो तब तक इस क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना है। अगला सवाल, एक सिंगल स्टेक 8 फेज परिवर्तित रिलक्टेंस वाली स्टेपर मोटर है जिसके रोटर में 6 दांते हैं। एक बार में 1 फेज उत्तेजित होता है, स्टेप का साइज और स्टेप प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए। साधारण सा है, मैंने कई बार पहले बताया, जब सिंगल स्टेक लिखा हुआ आ जाए ना तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको स्टेटर के स्टेक माइनस रोटर के टीथ बटे स्टेटर स्टेक इंटू रोटर के टीथ करना है और इसको 360 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2/48 × 360, कैलकुलेशन करोगे 24 आएगा। 360 में 24 का भाग देंगे ना आप, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का एक स्टेप लेगा। और फिर 360 में इस 15 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 24, यानी 24 स्टेप में वो चक्कर भी पूरा कर देगी। डी उत्तर आएगा। कैसे करना है, 15 डिग्री जो है वो प्रत्येक स्टेप का साइज रहेगा
और 24 स्टेप लेगा कि एक चक्कर उसका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक बैटरी को 18 घंटे तक 6 एम्पियर की दर से चार्ज करते हैं और 28 घंटे तक 3.5 एम्पियर धारा पर डिस्चार्ज कर देते हैं। बैटरी की प्रतिशत एम्पियर आवर दक्षता ज्ञात कीजिए। साधारण सा है, एम्पियर आवर दक्षता ज्ञात करना है तो I इंटू एच बटे I इंटू एच और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आउटपुट के रूप में डिस्चार्जिंग को ऊपर रखना है और इनपुट के रूप में चार्जिंग को नीचे रखना है। डिस्चार्जिंग एम्पियर इंटू घंटे बटे चार्जिंग एम्पियर इंटू घंटे इंटू 100 होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर का मिलान हो जाएगा। देखो 3.5 एम्पियर की धारा 28 घंटे तक डिस्चार्ज हुआ, ये बैटरी का आउटपुट था। 6 एम्पियर की धारा पर 18 घंटे तक चार्ज हुआ, ये बैटरी का इनपुट था। मिलान कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना, आंसर आएगा 90.7%। ठीक है, 90.7% आपका इसका उत्तर रहेगा। मिलान कर लेना ज़रूर, ऑप्शन ए सही रहेगा। साधारण सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, एक ट्रांजिस्टर में बीटा 19 है तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। सबको आता है ना, अल्फ़ा बीटा को तो ज़रूर याद रखना। क्या फॉर्मूला होता है? अल्फ़ा ज्ञात करनी हो तो बीटा बटे 1 प्लस बीटा, यानी 19 बटे 20 करना है। साधारण सा है, कैलकुलेशन करके मिलान करना, उत्तर आएगा 0.95। ठीक है, ए ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बीटा दे करके भी पूछ सकता है अल्फ़ा का मान, तो उस समय फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा देकर बीटा को पूछ सकता है तो अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा बीटा का न्यूमेरिकल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ज़रूर आप इनको कवर करें, अच्छी सी तैयारी करें। बस दोस्तों, यही थे आज के 10 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।